मैं कक्षा 8वीं का वर्ग शिक्षक यादव शारदा प्रसाद चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। पाठ 2 समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। इसके अंतर्गत पिछली बार हम लोगों ने संगत कोणों की जोड़ियां, एकांतर कोणों की जोड़ियां तथा अंतः कोणों की जोड़ियों के बारे में पढ़ा था। फिर से पुनरावर्तन के रूप में मैं आप लोगों को पहले उसके बारे में फिर से बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर संगत कोणों की जोड़ियां, जैसा कि पहले भी मैंने समझाया है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। संगत कोणों की जोड़ियां इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर कोण ABC तथा कोण BEF, उसी तरह से दाहिनी ओर कोण ABD तथा कोण BEH। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि यह लाइन के ऊपर का कोण है बाईं ओर। उसी तरह से दूसरी जोड़ी है कोण CBE बाईं ओर लाइन के नीचे, और कोण FEG इसी तरह से तिर्यक रेखा की दाहिनी ओर लाइन के नीचे कोण DBE तथा कोण HEG। इस तरह से संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनती है। यहाँ पर अंतः कोणों की जोड़ियां दी गई हैं। अंतः कोण संपूरक होते हैं, प्रत्येक जोड़ी उसकी संपूरक होती है। संपूरक का अर्थ होता है कि दो अंतः कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। यहाँ हम अगर ध्यान से देखेंगे तो अंतः कोण मतलब दोनों अंदर के कोण। इस तिर्यक रेखा की बाईं ओर दो अंतः कोण, कोण CBE तथा कोण BEF। उसी तरह से तिर्यक रेखा की दाईं ओर कोण DBE तथा कोण BEH। जैसा कि यहाँ पर दिया है, कोण CBE धन कोण BEF बराबर 180 अंश। उसी तरह से कोण DBE धन कोण BEH बराबर 180 अंश। अंतः कोण के प्रत्येक जोड़ी की कोण संपूरक होते हैं, अर्थात अंतः कोण के दोनों कोण के मापों का योग 180 अंश होता है। बच्चों, यहाँ पर एकांतर कोणों की जोड़ियां दी गई है। एकांतर कोणों में बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां। बाह्य एकांतर कोण जैसा कि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस कॉर्नर पर कोण ABC तथा कोण GEH, यह है बाह्य एकांतर कोण की एक जोड़ी। दोनों भी कोण इस तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में है। एक कोण बाईं ओर है, दूसरा कोण दाईं ओर। उसी तरह से कोण ABD तथा कोण FEG, यह दो बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ी है। उसी तरह से अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां समझने में एकदम आसान तरीका है इसके लिए। Z बनता है अंग्रेजी का अक्षर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो Z की तरह अंग्रेजी का अक्षर Z की तरह बनता है। उदाहरण CBE, कोण CBE तथा कोण BEH एक जोड़ी हुई। दूसरी जोड़ी उल्टा Z की तरह दिखाई देता है, कोण DBE तथा कोण BEF। यह हुआ अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियां। इस तरह से हम देखते हैं बाह्य एकांतर कोणों की दो जोड़ी और अंतः एकांतर कोणों की दो जोड़ी। बच्चों, आप लोगों को संगत कोणों की जोड़ियां, अंतः कोणों की जोड़ियां तथा एकांतर कोणों की जोड़ियां उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण तथा उनके गुणधर्म। पहले हम लोगों ने देखा दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा, अगर उन दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, उससे बनने वाले कौन कौन से कोण है, संगत कोण की जोड़ी कैसे हम पहचान सकते हैं, एकांतर कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं तथा अंतः कोण किस तरह से हम बता सकते हैं। अब इसके बाद हम संगत कोण के गुणधर्म देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण के गुणधर्म।
समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। अगर हमें संगत कोणों की जोड़ी निर्धारित करने आ गया, इसमें से पहचानने आ गया, तो काफी आसानी होगी। इसका पहला गुणधर्म है कि संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी सर्वांगसम होती है। इस आकृति में रेखा PQ समानांतर है रेखा RS के, रेखा PQ समांतर रेखा RS के, और AB उसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा अर्थात इन दो समांतर रेखाओं को काटती हुई एक रेखा, रेखा AB, यह इसकी तिर्यक रेखा है। बिंदु M तथा N पर काट रही है दोनों रेखाओं को। अब यहां पर संगत कोणों की जोड़ी कोण AMP तथा कोण MNR, अब ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का ये चिन्ह है। सर्वांगसम का अर्थ होता है समान, बराबर। कोण AMP सर्वांगसम कोण MNR। दूसरी जोड़ी कोण PMN, बाईं ओर का ही देख रहे हैं हम लोग दोनों कोणों की जोड़ी, कोण PMN तथा कोण RNP। कोण PMN सर्वांगसम कोण RNB। उसी तरह से दाहिनी तरफ तिर्यक रेखा के दाईं ओर का कोण है कोण AMQ, और उसके संगत कोण की जोड़ी होगी कोण MNS। कोण AMQ सर्वांगसम कोण MNS। अब दाहिनी तरफ ही इस रेखा के नीचे कोण QMN तथा कोण SNB, ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। कोण QMN सर्वांगसम कोण SNB। यहाँ पर हम एकांतर कोणों के गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं। आपको एकांतर कोण कैसे ज्ञात करना है, कैसे पता करना है, ये पहले हम लोग सीख चुके हैं। एकांतर कोण दो तरह के, एक अंतः एकांतर कोण, दूसरा है बाह्य एकांतर कोण। अब समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण का गुणधर्म भी संगत कोणों की तरह है। संगत कोणों की जिस तरह से जोड़ियां सर्वांगसम थी, उसी तरह से एकांतर कोणों के प्रत्येक जोड़ी के कोण सर्वांगसम होते हैं। अब अंतः एकांतर कोण यहाँ पर है कोण PMN, Z वाली जो आकृति मैंने बताई थी, कोण PMN सर्वांगसम होगा कोण MNS के। कोण PMN सर्वांगसम कोण MNS। उसी तरह से कोण QMN सर्वांगसम कोण MNR। अब बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ी कोण AMP, कोण AMP इस तरफ का कॉर्नर का कोण, इसकी विपरीत दिशा में नीचे की तरफ कॉर्नर का कोण, कोण SNP। कोण AMP सर्वांगसम कोण SNP। उसी तरह से तिर्यक रेखा के दाईं ओर ऊपर का कोण, कोण AMQ तथा कोण RNB, यह बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी है। और ये जोड़ियां परस्पर सर्वांगसम होती है। कोण AMQ सर्वांगसम कोण RNB। अब हम अंतः कोणों के गुणधर्म देखने जा रहे हैं। अंतः कोण अर्थात तिर्यक रेखा के बाईं ओर अंदर की तरफ स्थित दोनों कोण, कोण M, कोण PMN तथा कोण MNR, यह तिर्यक रेखा के बाईं ओर स्थित अंतः कोण की जोड़ी है, कोण PMN तथा कोण MNR। दोनों का योग 180 अंश इसलिए कहा जाता है कि अंतः कोण परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक अर्थात दोनों का योग 180 अंश होता है। कोण PMN धन कोण MNR बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर तिर्यक रेखा की दाईं ओर भी दो कोण है, अंतः कोण, कोण QMN, कोण
QMN तथा कोण MNS अंतःकोण की जोड़ी है। कोण QMN धन कोण MNS बराबर 180 अंश। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल PMN प्लस मेजर ऑफ एंगल MNR इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी तरह से मेजर ऑफ एंगल QMN धन मेजर ऑफ एंगल MNS इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस यम का अर्थ होता है मेजर, इसका माप, इस एंगल का माप। बच्चों यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 1 हल किया हुआ है, हम सब इसे देखेंगे, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सरल सा सवाल है। इस आकृति में रेखा AB समानांतर रेखा PQ और उसकी रेखा तिर्यक रेखा है LM, अर्थात AB तथा PQ दोनों समानांतर रेखाएं हैं। उसको काटने वाली रेखा LM उसकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पर कोण MNQ का मान दिया है 70 अंश। हमें ज्ञात करना है कोण AON का माप। अब उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग विधि दी गई है। आप लोग किसी भी विधि से इसका उत्तर ला सकते हैं। पहले दिया है मेजर ऑफ एंगल MNQ, कोण MNQ बराबर कोण ONP 70 अंश, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों की दो जोड़ियां बनती है। यहाँ पर कोण MNQ तथा कोण ONP शीर्षाभिमुख कोण की एक जोड़ी है। दूसरी जोड़ी है कोण ONQ तथा कोण PNM। इस तरह से कोण MNQ 70 अंश बराबर होगा कोण ONP 70 अंश, क्योंकि दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ियां हैं। अब इसके बाद कोण AON प्लस कोण ONP। AON जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोण AON और कोण ONP दोनों अंतः कोण की जोड़ियां हैं। हमें पहले ही हमने देखा है अंतः कोण की जोड़ियां परस्पर संपूरक होती हैं, अर्थात उन दोनों कोण के मापों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर हमने कोण ONP का मान 70 अंश रखा तो हमें कोण AON आसानी से मिल जाएगा। 180 में से ONP का मान घटाया 70 अंश तो बचा 110 अंश। इसका मतलब हमें कोण AON का माप 110 अंश मिला। इसी सवाल को हल करने की दूसरी विधि है। यहाँ पर कोण MNQ 70 अंश दिया है पहले ही, हमें ज्ञात करना है NOB। कोण NOB संगत कोण की जोड़ी है, इसलिए यह 70 अंश दाहिनी तरफ तिर्यक रेखा की दाहिनी ओर लाइन के नीचे का यह कोण इसके संगत कोण की जोड़ी है, इसलिए कोण NOB भी 70 अंश होगा। अब कोण AON धन कोण NOB 180 अंश, दोनों भी रेखीय युगल कोण है। एक ही रेखा पर दोनों कोण, कोण AON कोण NOB रेखीय युगल कोण, इसलिए दोनों का कोण के मापों का योग 180 अंश होगा। इस तरह से बनेगा, एक सीधी लाइन की तरह यह कोण दिखता है, कोण AOB 180 अंश। कोण AON NOB 180 अंश, इसलिए कोण AON बराबर, अब NOB का मान 70 अंश हमने यहाँ पर रख दिया, तो कोण AON कितना होगा, 180 में से इस 70 अंश को घटा देंगे तो हमें मिलेगा कोण AON 110 अंश। यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 2 आपके लिए हल किया हुआ है। इसके माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ संलग्न आकृति में रेखा MN एक दूसरे के समानांतर है, रेखा M समांतर रेखा N और उसकी तिर्यक रेखा है रेखा N। कोण बन रहे हैं ABCDEFGH, इस तरह से 8 कोण दिए गए हैं। कोण B का मान है x प्लस 15 डिग्री, x प्लस 15 डिग्री कोण B का माप, तथा कोण E 2x प्लस 15 दिया है,
हमें ज्ञात करना है x का मान। अब कोण B का संगत कोण होगा कोण F, कोण B का संगत कोण F, इसलिए कोण F बराबर कितना होगा, जो कोण B का माप है x प्लस 15 डिग्री, इसलिए कोण F बराबर कोण B बराबर x प्लस 15। उसी तरह से कोण F प्लस कोण E 180 डिग्री 180 अंश, क्योंकि दोनों भी रेखीय युगल कोण की जोड़ियां हैं। मान यहां पर हम लोग रख देंगे समीकरण में, तो बनेगा समीकरण x प्लस 15 माप है कोण F का और 2x प्लस 15 माप है कोण E का, दोनों मिलाकर के 180 अंश, क्योंकि रेखीय युगल कोण की जोड़ी है। अब x और 2x वो समान पद, दोनों को जोड़ेंगे मिलेगा हमें 3x। उसी तरह से 15 प्लस 15 हो जाएगा 30। यहां हमें मिला 3x प्लस 30 बराबर 180। ये प्लस 30 दोनों पक्षों में हम 30 घटाएंगे तो हमें इस तरफ मिलेगा 3x। यहां से 30 घटाया और 180 में से भी 30 हमने घटा दिया, तो हमें क्या मिलेगा 3x बराबर 150 150। अब x का मान ज्ञात करना है, 3x गुणे है 3 इंटू एक्स या 3 गुणे x, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हम 3 से भाग देंगे। भाग देने पर 3 से इस x में का 3 कट जाएगा और 150 को जब 3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर 50 आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि x का मान हमें 50 अंश प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम प्रश्न संग्रह 2.2 देखने जा रहे हैं। आएगा समझ में, काफी सरल है। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं m तथा n, उसको काटने वाली एक तिर्यक रेखा P, कोण 3x दिया है यहाँ पर एक का माप, और दूसरे कोण का माप दिया है x। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यह अंतः कोणों की जोड़ी है। अंतः कोण के मापों का योग 180 अंश होता है, पहले हम लोगों ने देखा है। एक कोण का माप 3x और दूसरे कोण का माप x दिया है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 अंश मिलना चाहिए। 3x धन x बराबर 180, 4x बराबर 180, इसलिए जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 180 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 180 को 4 से भाग देंगे तो x का मान हमें 45 अंश मिलेगा। अर्थात इसमें विकल्प C हमारा सही विकल्प होगा, x का मान 45 अंश। दूसरा सवाल है, संलग्न आकृति में A तथा B दो समांतर रेखाएं हैं और उसे काटने वाली यह तिर्यक रेखा L। यहाँ पर एक कोण का माप 4x दिया है और इस तरफ 2x। अगर हम सब ध्यान से देखें तो ये 4x लाइन के नीचे की तरफ का है, तो ये भी कोण हम लोग ले सकते हैं 4x। 4x यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि ये दोनों भी संगत कोण की जोड़ी होगी। 4x प्लस 2x 6x, और ये दोनों भी रेखीय युगल कोण की जोड़ी है। रेखीय युगल कोण 180 अंश दोनों का टोटल होता है। अब ये 4x प्लस 2x 6x बराबर 180 अंश, इसलिए x बराबर 30 अंश, मतलब इसका विकल्प डी सही विकल्प होगा। यहाँ पर तीसरा सवाल हम लोग हल करने जा रहे हैं। इस आकृति में रेखा P समांतर है रेखा Q के, P समांतर रेखा Q के, और दूसरी रेखा L समांतर है रेखा M की। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो रेखा L और M की तिर्यक रेखा P भी है और रेखा Q भी एक तरह से तिर्यक रेखा है। उसी तरह से रेखा P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, उसकी तिर्यक रेखा L है, और P और Q इन दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा M भी है। सरल सा सवाल है, दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण A, B तथा C के माप ज्ञात करना है।
अब यह कोण अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लाइन के इस तरफ बाईं ओर अगर P को हम तिर्यक रेखा ले रहे हैं L और M, तो यहाँ पर हमें मिला 80 अंश। रेखीय युगल कोण के आधार पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 100 अंश। ये जो कोण दिया गया है ये 80 अंश है। रेखा P को अगर तिर्यक रेखा हम ले रहे हैं तो यह कोण 80 अंश। अंतः कोण के मापों का योग 180 होता है, इसलिए ए कोण का माप हमें मिलेगा 100 अंश। यह कोण 80 और यह 100, क्योंकि दोनों के मापों का योग 180 अंश, दोनों अंतः कोण की जोड़ी होगी। उसी तरह से संगत कोण की जोड़ी ए तथा कोण ए तथा यहाँ पे एक कोण हो सकता है, इसे भी हम ले सकते हैं। अगर ये 100 अंश मिला है तो यह भी 100 अंश होगा और उसके नीचे की तरफ का कोण बी 80 अंश होगा। कोण बी 80 अंश। उसी तरह से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो Q और P दो समांतर रेखाएं और उसकी तिर्यक रेखा M, कोण B यदि 80 अंश है तो कोण C भी 80 अंश होगा। इस तरह से हम कोण A का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए हमें मिला 100 अंश, बी 80 अंश तथा सी 80 अंश। इस सवाल को मैंने आगे भी हल किया है, उसे आप देख करके सीख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारियां दी गई हैं। दो एक प्रतलीय रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। संगत कोणों की अगर जोड़ी सर्वांगसम है तो रेखाएं समांतर होगी। अगर रेखाएं समांतर हैं, उसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो संगत कोणों की जोड़ी सर्वांगसम होगी। दोनों तरह से हम सीख सकते हैं। संगत कोणों की जोड़ी यदि सर्वांगसम है तो रेखाएं समांतर है, और अगर रेखाएं समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोणों की जोड़ी भी सर्वांगसम होगी। उसी तरह से यदि एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। यदि समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है तो दोनों एकांतर कोणों की जोड़ी भी सर्वांगसम होगी। यदि एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांगसम है तो रेखाएं समांतर होगी। दोनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से अंतः कोणों की एक जोड़ी संपूरक हो। अंतः कोण अंदर के कोण, तिर्यक रेखा से बाईं ओर स्थित दोनों अंदर के कोण, उसी तरह से तिर्यक रेखा से दाईं ओर स्थित दोनों अंतः कोण अगर संपूरक है तो वे रेखाएं समांतर होंगी। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संग्रह 2.2 आपके लिए हल किया हुआ है। अगर आपको पहले सवाल समझ में ना आया हो तो इसे भी देख करके आप हल कर सकते हैं। अब रेखा M समानांतर है रेखा N के, रेखा M समांतर रेखा N तथा उसकी तिर्यक रेखा P। यहाँ पर दो अंतः कोण दिखाई दे रहे हैं, 3x और x। 3x प्लस x 180 अंश, क्योंकि अंतः कोण के प्रत्येक जोड़ी के कोण संपूरक होते हैं, अर्थात अंतः कोण के मापों का योग 180 अंश होता है। 3x प्लस x इक्वल्स टू 180, दोनों का योग आया 4x, 4x बराबर 180। दोनों पक्षों में 4 से भाग दो, या इस तरफ गुणा है तो उस तरफ जाकर के भाग, 180 अंश को 4 से भाग दिया। x का मान हमें मिला 45 अंश। यहाँ पर x का मान होगा 45 अंश। उसी तरह से दूसरा सवाल है, रेखा A समांतर रेखा B के, मान दिया हुआ है, हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 4x और 2x दोनों भी अंतः कोण होंगे और अंतः कोण के प्रत्येक जोड़ी के कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण के जोड़ी का मापों का योग होता है 180 अंश होता है, इसलिए 4x प्लस 2x 180। 4x प्लस 2x का मान आया 6x, 6x बराबर 180 अंश, इसलिए x का मान होगा 180 भागे 6, x बराबर 30 अंश। x का मान 30 अंश होगा। प्रश्न संग्रह 2.2 का तीसरा सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है, रेखा P समांतर रेखा Q के,
रेखा P, यह P रेखा और Q रेखा समांतर है एक दूसरे के, तथा रेखा L तथा रेखा M समांतर रेखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो रेखा P, Q इस समांतर रेखा की दो तिर्यक रेखाएं भी है, एक रेखा L तथा दूसरी रेखा M। उसी तरह से रेखा L और M दो समांतर रेखाओं की दो तिर्यक रेखाएं भी है, रेखा P तथा रेखा Q। अब यहाँ पर कोण A, कोण P तथा कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। इस कोण का माप 80 अंश दिया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह अंतः कोणों की जोड़ी है। अंतः कोणों की जोड़ी मतलब संपूरक होती है, इसलिए इन दो कोण के मापों का योग 180 अंश होगा। एक कोण 80 अंश दिया है तो हम लोग कोण A ज्ञात कर सकते हैं 100 अंश। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ी है। अगर यहाँ ये 100 अंश है तो इस तरफ भी 100 अंश होगा। अब ये दोनों अंतः कोण की जोड़ी हुई, इस तरह से हम ये 100 अंश दिया है तो इसे ज्ञात कर सकते हैं 80 अंश। उसी तरह से यह 80 अंश है तो कोण B भी 80 अंश होगा। शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ी है। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर सर्वांग सम होते हैं। आप इसे देखें, अगर P और Q, रेखा P तथा रेखा Q, इसे काटने वाली यह रेखा M और रेखा के ऊपर एक ही तरफ बने हुए दो कोण B तथा C। B हम लोगों ने पहले ज्ञात किया 80 अंश, इसलिए कोण C होगा 80 अंश। यह दोनों संगत कोणों की जोड़ी है। इस तरह से हम संगत कोणों की जोड़ी सर्वांग होती है, हम लोगों ने पहले ही देखा है। इस तरह से हम कोण A का मान 100 अंश, B बराबर 80 अंश तथा कोण C 80 अंश हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको प्रश्न संग्रह 2.2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन विषय है, किंतु अगर इसे आप एक बार दो बार अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, ध्यान से सुनोगे, वीडियो को देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई कठिनाई है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।